मॉर्निंग एवरीवन बेटा, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग कैसे हो सब लोग? सर। सर आप कैसे? बढ़िया बेटा बढ़िया। मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया बेटा। सर आप क्या बेटा बात बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बैटरी चेंज कर दें। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। आवाज आ रही है बेटा? क्लियर? यस सर। सर क्लियर है। क्लियर है? चलो, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बोलो भाई, जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं? आओ चलो। लेक्चर नंबर कौन सा है ये? लेक्चर नंबर 3 है? हाँ या ना? अच्छा, हाँ सर। 4 अगस्त को जो टेस्ट है, ठीक है? सर चा- 5 को है। 5 है कि 4 है? नहीं सर 5 है, मंडे को है। मंडे को टेस्ट है? हाँ सर 5 है। क्यों? सर नहीं पता। 5 कैसे हो सकता है? सर हाँ 5 सर भी प्लानर है। में वही है। एक मिनट रुको, ऐसे कैसे? तुम लोग झूठ तो नहीं मिल रहे हो? मिलके झूठ बोल रहे हो? बताओ। नहीं सर 5 एक- अगस्त को ही। यार मेरे में लिखा है संडे 4 अगस्त, तुम्हारे में 5 कहां से आ गया? और 5 को क्यों हो जाएगा ये बताओ? मंडे को क्यों हो जाएगा लेक्चर को छोड़ के? पता नहीं सर। मुझे लग रहा है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं? सर जो हमारे पास आई है उसमें वही है 5 अगस्त। अच्छा चलो, एक बार हेल्प डेस्क पे डाल देना और चेक कर लेना, ठीक है? बताओ कहां तक हो गया था, बोलो भाई। फिर से वही पढ़ाई, फिर से वही क्वेश्चंस, है कि नहीं? बताओ, कुछ करने को दिया था? हाँ दिया था। होमवर्क दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया था, एफएक्स ग्राफ हो गया था। अरे क्वेश्चन तो खूब दे दिए थे। बताओ हो गया कि नहीं? फोर्स इतना लगाया, अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल विच डिस्प्लेस ओरिजिन टू, ठीक है? बताओ क्या करें, बोलो। F और R का दोनों को इंटू करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इसका मतलब है इन ओरिजिन का मतलब पता है क्या है? ओरिजिनल ओरिजिन इसका 0 I और प्लस 0 J, हाँ या ना? और फाइनल पोजीशन क्या है? 2i माइनस माइनस J। 1J। हाँ 1J मतलब सही है। यस सर। इसका मतलब है वर्कडन कैसे निकलेगा बताओ? वर्कडन F को किससे? फोर्स इंटू हाँ, F into dx I को अलग और dy j को अलग, हाँ या ना? यस भाई डिस्प्लेसमेंट एक dx होगा और एक dy होगा, मानते कि नहीं मानते हो? यस सर। बोलो क्या करें? फोर्स लिख दो 5i प्लस 3j। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट में बताओ, डॉट प्रोडक्ट में I इंटू I I into I का I से और J का J का J J से। से। क्या बात है यार, क्या बात है! इसका इससे करा दो तो 5dx, इंटीग्रेट करेंगे है ना? 5dx और इसका इससे करा दो कितना? 3dy। बताओ इंटीग्रेट। x कहां से चालू है बताओ? इनिशियली x कितना था? 0 और फाइनली x कितना हो गया? 2। y इनिशियली कितना था? 0 और फाइनली कितना हो गया? -1। आया ना? यस सर। कितना हो जाएगा बताओ? 5dx, ये तो 5x हो गया। 10 माइनस 3। और ये बताओ 3y कितना? 0 से लेके -1, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, 3 यस सर। कितना आया? 7 जूल। 7 जूल। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सर। देख लो भाई, एनी डाउट? नो नो सर। सर। कोई डाउट है? सर। हाँ सर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मतलब हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन करने की हाँ जरूरत सर मैं भी वही सीख रही सर थी। वर्क ये तो मैंने तुम्हें पूरा बताया है, पूरा बताया है। अगर कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स तो सीधे कर सकते थे। जैसे ये तो मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स अगर है कहीं किसी तरीके से तो क्या कर सकते हो देख लो।
ये कांस्टेंट फोर्स है ना, ठीक है, उसमें सीधे लिख दो, सीधे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं। बताओ डेल्टा आर, बताओ डेल्टा आर क्या होता है, फाइनल माइनस RF इनिशियल, हाँ या ना। यस सर। फाइनल कितना है 2i माइनस 1j, और इनिशियल कितना 0i माइनस 0j, तो डेल्टा आर कितना आ गया, 2i minus 1j। सीधे कांस्टेंट में तो कुछ करना ही नहीं, इंटीग्रेशन तो ऐसे ही है स्टाइल मारने के लिए, है ना। वर्क डन कितना, ऐसा बताओ, एफ कितना है 5i 5 plus 3j। 3j, डेल्टा आर बताओ 2i 2i minus 1j। सीधे कितना 10 माइनस 3, सीधे ऐसे भी आ सकता है, सही है। कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बस ऐसे है ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है, क्लियर है। Yes sir। चलो आगे बढ़े, ये बताओ ये किए कि नहीं किए। हाँ सर, Yes, sir। 20 आ रहा है। 20। बॉक्स 1 kg पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेंथ 1 मीटर बाय फोर्स 8 न्यूटन, इट इज रेज वर्टिकली टू हाइट 2 मीटर। अच्छा बताओ, मतलब ग्रेविटी मानी गई है ना, हाँ सर। ग्रेविटी मानना पड़ेगा तुम्हें, 1 kg का है, पहले से क्या किया बताओ, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और कितना एक्स में मूव किया, कितना मूव किया, 1 मीटर। हाँ 1 मीटर, ठीक है। तो बताओ वर्क डन कितना हो गया, 8 न्यूटन इंटू में 1, हाँ या ना। फिर इसे कहाँ लेके गए, इसे ऊपर, ऊपर किया 2 मीटर, तो 2 मीटर कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, mg के बराबर, हाँ या ना। Yes sir। तो कितना हो जाएगा mg, कितना बताओ mg कितना, 1 इंटू में g, 10 न्यूटन ना, Yes sir। तो 10 न्यूटन का फोर्स, तो कितना डिस्टेंस 10 इंटू में 2, ऐसे किया कि नहीं किया, Yes sir। 28 जूल आ गया, क्या आ गया, 28 जूल। कितने लोग समझ में आ गया ये। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वर्क एनर्जी में, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, मैं डिफिकल्ट अब कराऊंगा जो, तो गिने चुने क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, सिर्फ गिने चुने। और वर्क एनर्जी में क्वेश्चन बहुत आसान आता है, जितना आसान आसान पढ़ोगे वर्क एनर्जी में उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे, इसलिए जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आए तो उसको तुम छोड़ सकते हो, शुरू में आसान ही लगाओ, ठीक है। वर्क एनर्जी में कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है, तुम्हारी समझ इसमें देखी आती है कि तुम समझ पाते हो कि नहीं, है ना, क्लियर है। Yes सर। sir। बहुत आसान चैप्टर है, इसको कॉम्प्लिकेटेड जबरदस्ती करना मत। हाँ बताओ, सर जो आपने सेकंड वर्क डन लिखा सर, तो उसके अंदर सर मैंने इक्वेशन लिख दी थी सर, कौन सी इक्वेशन, मतलब f माइनस टेन इक्वल्स टू ए लिख दिया था सर। अरे नहीं नहीं नहीं, वो भैया हो गया, एक्सेलेरेशन ही निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे एफ डॉट डी एक्स वाला वर्जन निकालना है, ठीक है। हाँ सर, मतलब सर सर ये y डायरेक्शन में फोर्स कैसे लिए? क्यों ये बताओ, वर्टिकली कितना फोर्स लगाओगे कि ऊपर उठ जाए, mg के बराबर ना, हाँ तो mg आ गया। ठीक है सर। चलो ये हो गया था, हाँ या ना। हाँ बताओ, when a rigid body of mass m slides down inclined plane theta having coefficient of friction mu, थोड़ा डिस्टेंस s, the work done, बताओ किस टाइप का फ्रिक्शन है ये, किस टाइप का, काइनेटिक की स्टैटिक, अगर स्लिप मार रहा है तो काइनेटिक। क्या, तो यहां पे बताओ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, जल्दी बताओगे, नहीं बताओगे भाई, अगर ये नीचे स्किड कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ, काइनेटिक कितना, कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये तो लगता है Yes sir। है ना। और कितना, कितना डिस्टेंस गया एस, तो बताओ वर्क डन, ये बोल रहा है स्लाइड इतना 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 कोफिशिएंट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन जो वर्क कैसा करेगा, नेगेटिव करता है कि पॉजिटिव करता है, नेगेटिव इंटू में एस, है ना, कितना माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में एस, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट वाला क्या हो जाएगा माइनस ना, बस माइनस का साइन लगा दो, माइनस, है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में एस, तो कौन सा आंसर हो गया बताओ, कौन सा आंसर हो गया,
सही है कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाई, सही है कि नहीं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। मैं पहले बता रहा हूं, जो ट्राई नहीं करके आते उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। पहले बता रही, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को हेल्प करेगा जो एक दिन पहले ट्राई करके आए हैं, ठीक है? अगर ट्राई नहीं करके आ रहे हो बेटा, टाइम नहीं रहेगा आगे, ठीक है? ड्रॉपर में वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं होता है। लिमिटेड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए थे कल, बताओ कितने दिए थे? काउंट करके बताओ। होमवर्क वाले, जो बीच वाले स्लाइड वाले, एक्स्ट्रा वाले नहीं, होमवर्क वाले स्लाइड वाले जो मेन है। हाँ, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं होते। कितने लोग ईमानदारी से बताओ, 8 के 8 एटलीस्ट ट्राई करके आए, ट्राई करके आए, ट्राई करके आए थे? ठीक है। अच्छा ये बताओ, होमवर्क और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूजन अगर होता है तो आगे से मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस पे HW नहीं लिखूंगा, चलेगा क्या? ये समझ जाते हो? ये बताओ, दोनों स्लाइड में डिफरेंस समझ जाते हो कि जो स्लाइड के अंदर वाले हैं और जो एक्स्ट्रा वाले हैं? एक्स्ट्रा वाले में तीसरे वाले प्रिंटेड होते हैं। नहीं, कभी कभी वो स्लाइड मिस हो जाती है तो कंफ्यूजन होता है, तो उसमें होमवर्क लिखे कि ना लिखे? लिख दिया करें। हाँ सर, लिख देते, वरना तुम करोगे ही, तुम कहोगे होमवर्क नहीं है, तुम नहीं करेंगे, है ना? चलो, व्हेन अ मैन वॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बताओ। पहली बात तो, जब एक इंसान तमीज से चलता है, उसके पैर स्लिप नहीं करते, तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कहां, इसको आगे पुश करता है ना, है कि नहीं? यस सर। और ग्राउंड पे। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ। When a man walk on a horizontal surface with constant velocity, work done। पहली बात तो ये क्वेश्चन तुम तब कर पाते जब तुम्हें एक बार वर्क एजी थ्योरम पता चल जाता। देखो, अगर फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो कोई वर्क डन नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब है, अगर एक इंसान जो है वो स्लिपरी सरफेस पे भी कूद जाए कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी कि नहीं रहेगी? मानते हो कि नहीं मानते हो? खुद सोचो। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। याद करो, मैंने वर्क एनर्जी, जब मैंने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाया था तुम्हें, तो क्या था बताओ? वर्क का डेफिनेशन क्या था? वर्क का मतलब क्या था? एफर्ट विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अहमदनगर पाठशाला, हाँ या ना? सुनाई दे रहा है? अहमदनगर पाठशाला, ये धूप सेक रहे हो तुम लोग? कहाँ, क्लासरूम में है कि कहाँ पे, छत पे बैठे हो? क्लासरूम में हो ना? क्लासरूम में ही है सर। अच्छा, तो इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, इतनी सनलाइट कहाँ से आ रही है? सर वो इधर की विंडो ओपन है ना, इसकी वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना, धूप से को आराम से। ये बताओ कि जब मैंने बताया था वर्क का मतलब क्या था, विच चेंजेस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कभी चेंज ही नहीं हो रही है, अब बताओ, अगर मैं इस पेन पे कुछ फोर्स लगाऊं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? मानते हो कि नहीं मानते हो? या तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, सही है कि नहीं? या मैं इस पेन को उठा के कहीं ऊपर रख दूं, है ना, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हुआ? कटक पाठशाला, अभी आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? ये क्या हो गया है? क्लासरूम चेंज हो गया है क्या? कटक, मुझे समझ नहीं आता पढ़ाना कब है कब नहीं पढ़ाना है। अभी एकदम से बोल दोगे सर हम तो 2 घंटे से डिस्कनेक्टेड हैं, पिछले 2 दिन का पूरा रिपीट कर दीजिए। कटक पाठशाला क्या हो गया? यस सर। क्या हुआ? क्लासरूम चेंज हुआ। क्लासरूम चेंज हुआ है? यस सर। ठीक है, चलो बताओ, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, याद रखना वर्क क्या चेंज करता है, बताना। याद रखना, अगर किसी ने वर्क किया तो 2 चीजें चेंज करेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, और बोथ। अगर इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां कोई वर्क नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तुम मेहनत करोगे तो या तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा या पोटेंशियल एनर्जी भी होता है ना? प्रिपरेशन में करी हुई मेहनत या तो रिजल्ट की फॉर्म में दिखेगी या तुम्हारी काबिलियत बढ़ेगी, है ना? या दोनों हो सकता है। When a man walk on a horizontal surface with constant velocity, बताओ कोई भी वर्क होगा?
नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी वर्क नहीं होगा, हाँ या ना? तो कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन बताओ? 0। कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? देखो, फोर्स लगता तो एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन आता तो वेलोसिटी चेंज होती, वेलोसिटी चेंज होती तो वर्क होता है ना, तो कांटेक्ट फोर्स भी 0 है। अब बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी कितना? यार ग्रेविटी नीचे लग रही है और ऊपर तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ये भी कितना? बोलो, सही है कि नहीं? फ्रिक्शन अगर 0 होगा तो वो तो स्लिप कर जाएगा ना। तो उससे कहीं लिखा ही नहीं है कि वो कहाँ है। अब खुद सोचो ना, एक इंसान अगर आइस स्केटिंग करता है, आइस स्केटिंग समझते हो ना, उसमें भी तो फ्रिक्शन नहीं होता, हाँ या ना? वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है कि नहीं चलता है? समझ गए? हाँ सर। कांस्टेंट वेलोसिटी देखो, मेन है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही है कि कोई वर्क चेंज, है ना? ठीक है, यस सर। चलो। ग्रेविटी का वर्क 0 कैसे हो गया? क्यों बेटा? चल रहा है एक्स में, है ना, और ग्रेविटी लग रही है नीचे, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या क्या इस सरफेस को चीरते हुए नीचे चला जाएगा? कहां चला जाएगा बताओ? नहीं जाएगा। ठीक नहीं जाएगा ना, ठीक है, चलो। ये हो गया था सब। वेरिएबल फोर्स में क्या करना है? सर मैन का वर्क डन बाय मैन क्या होगा? 0। मैन कुछ कर ही नहीं रहा है। आइस स्केटिंग में एक इंसान को बेहोश करके खड़ा कर दो, वो उतनी स्पीड से चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो 0 होगा, इसको भी टिक करो। नहीं क्या, एक मिनट। सर व्हेन अ मैन वॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नहीं, मैन ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर चुका है ना, है कि नहीं? अगर जो उसने इनिशियली वर्क कर दिया वो है, वो ऑलरेडी है। समझ में आया कि नहीं आया? मैन ने जो इनिशियली वर्क कर दिया वो काउंट हो जाएगा, इनिशियल वर्क। जैसे मान लेते हैं कि उसने पहली बार जो आइस स्केटिंग में किया वो एनर्जी उसने दे दी, तो वो काउंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सिंपल सी ये समझो, कंफ्यूज आ रहे हो? क्या हो रहे हो? कंफ्यूज आ रहे हो? ये आइस स्केटिंग है, आइस है, ठीक है। आइस का मतलब क्या है? फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। पहली बार ये जो है कैसे मारेगा? इस तरीके से, ये जो इसने अपने आप को पुश किया, यही इसका क्या दे देगा बताओ? हाफ mv²। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली बार जो से पुश मारा, ये जो पहली बार नीचे पुश मारा, ये इसका वर्क हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और ये कांटेक्ट फोर्स 0 ये कैसे? कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे बताओ? नॉर्मल रिएक्शन ही तो होगा, हाँ या ना? जी। सही है कि नहीं? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन, इधर इधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, फ्रिक्शन हम मान नहीं रहे, है कि नहीं? अगर फ्रिक्शन होता, खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाता? नहीं। नहीं, वो स्लो डाउन हो जाता, हाँ या ना? ठीक है, तो इसको केस बना के करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये किया? यस सर। बताओ क्या? सर हाँ फोर्स friction और वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेट किया। क्या बेटा? इंटीग्रेट, क्या कह रही है? फोर्स को इंटीग्रेट किया। अच्छा, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट किया। हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक लड़का कुछ पूछ रहा है, एक बच्चा कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सर बोला बस उसने, बताओ सर कांटेक्ट, सर लड़की। क्या लड़की है? हाँ। नहीं, ये तुम्हारी आवाज नहीं थी, कोई और पूछ रहा था सर। चलो हाँ बताओ कॉन्टेक्ट फोर्स क्या बेटा? अब देखो, ये है। हाँ बताओ, हेलो, अरे बोलो तो, रहने दो, जाओ। सर कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ही आएंगे। हाँ बेटा, जो कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन, वहां पे देखो, अगर फ्रिक्शन होता तो स्लो डाउन हो जाता, हाँ या ना? होता ना? और अगर स्टैटिक होता या कुछ होता, कुछ तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पे, है ना? हाँ। ठीक है, यस सर। बताओ ये किए कि नहीं किए? 0.5 एक्स कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर 2? 0 से 2 प्लस 10x अब बात है यार, क्या बात है? प्लस 10x। 0 से लेकर 2 कर रहे हैं, वैल्यू रख दें? यस सर। जब 0.5 को क्या लिखना चाहोगे? 1/2 भी लिख सकते हो वैसे ना। 1/2। खैर 2 का स्क्वायर प्लस, अब 0 बार बार नहीं लिखा जाता, सर छोड़ दो उसको, है ना? कितना हो गया बताओ? 1 प्लस 20, 21 आया क्या? 21 क्या बात है यार! बताओ एफ एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है? क्या देता है? वर्क डन। वर्क डन, ठीक है। क्या वाला क्वेश्चन सर? ये किया कि नहीं किया? हाँ कर कर लिया सर। चलो, कोई कुछ पूछ रहा है?
हाँ सर, वो पीछे वाला क्वेश्चन जो लिया था सर, कौन सा वाला? वही फ्रिक्शन वो जीरो वर्क डन वाला। ये हाँ सर, उसके अंदर सर फ्रिक्शन कैसा, मतलब फ्रिक्शन का अगर फ्रिक्शन होता तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल पाता? नहीं। नहीं चल पाता, हाँ या ना? हाँ सर। समझे कि नहीं? फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन कब आएगा? कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना एक्स डायरेक्शन में, तो वो उसकी स्पीड चेंज करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। यस सर। और स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ सर। मानते कि नहीं मानते हो? ठीक है। और सर कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या क्या आ गया? फ्रिक्शन है नहीं, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या? नॉर्मली रिएक्शन हो गया। ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है जो सरफेस लगाता है। कहीं नोट कर लो, कांटेक्ट फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स या कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस बाय द सरफेस, ठीक है, बाय द सरफेस। में जाएगा ना? बिल्कुल फ्रिक्शन भी आएगा, यहां फ्रिक्शन है ही नहीं। हाँ। सर वर्क डन बाय मैन भी जीरो होगा ना उसमें? वर्क डन बाय मैन भी जीरो होगा ना? वर्क डन बाय मैन, नहीं 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 नहीं, वर्क डन बाय मैन इज जीरो, वर्क डन बाय कॉस्ट शुरू में जीरो से लेके यहां पे अगर ये बोला जाए, देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। पहली बार जो इंसान ने अपने आप को पुश किया है काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए, वो तो उसने वर्क किया, उसके बाद उसने कोई वर्क नहीं किया। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं यहां पे एक ऑप्शन और ऐड कर दे रहा हूं, वर्क डन बाय मैन इनिशियल वर्क। अगर इनिशियल वर्क की बात करें तो वर्क डन बाय मैन इनिशियल, ये कैसा है? क्या जीरो है? नहीं, आया ना? लेकिन मैं एक ऑप्शन और ऐड कर दूं, वर्क डन बाय मैन ड्यूरिंग मोशन क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अब समझ गए? यस सर। अब पूरी क्लैरिटी आई कि नहीं आई? यस सर। पहली बार तो उसने वर्क किया तभी तो पुश करेंगे, हाँ या ना? सर एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें किसका पूछा था फिर? इनिशियल? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, पहले बता रहे, वो मैं तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन आते आते नहीं है, ये तो मल्टी करेक्ट है, वो तो इसलिए है कि तुम्हें पूरी क्लैरिटी हो जाए इसके बारे में, है ना? हाँ सर, सर तो इस इसमें वाले में थोड़ा कंफ्यूजन सर कांटेक्ट फोर्स और एक बार बता दीजिए। ये बताओ, कांटेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स आया? बताओ, मैन में और इस सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन तो है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या है बताना? कांटेक्ट फोर्स वो नॉर्मल है, ठीक है? अब क्लियर है? सर ये वाले में कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। किस वाले में बताओ? सर फ्रिक्शन कांटेक्ट सब मिक्स हो रहा सीधे कह दो नहीं बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आया, हाँ या ना? डेफिनेशन इधर देखो, आ जाओ। When a man walk on a horizontal surface, कहां चल रहा है? horizontal surface। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, horizontal surface पे चल रहा है, ठीक है? अब ये बताओ, तुम एकदम से चले, जो तुमने पहली बार स्टेप चलाया उसने तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को कहां से, जीरो से कहां कर दिया? नॉन जीरो। मानते हो कि नहीं मानते हो? है। यस सर। तो तुमने पहले स्टेप में तुमने क्या कुछ एनर्जी दी होगी, सही है कि नहीं? अब एक बार तुम चल दिए और कूद के चले गए फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, अब बताओ क्या तुम्हारी स्पीड में कोई भी चेंज आएगा? नहीं। जिस स्पीड से तुम चल रहे हो चलते रहोगे। मानते कि नहीं मानते हो? यस सर। इसका मतलब है अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से गए, अभी मैंने लिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी है ना, वर्क डन का मतलब क्या होता है बताओ? अगर कहीं पे वर्क डन अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब है या तो पहली चीज क्या चेंज होगा? के ई चेंज करेगा, हाँ या ना? और क्या? या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? और बोथ चेंजेस, क्या? बोथ चेंजेस, सही है कि नहीं? यस सर। बोलो। अभी बताओ, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब है
वर्क डन कितना हो गया 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो ना। यस सर। अब बताओ, पहली बार तो मैन ने वर्क किया होगा तभी तो उसकी स्पीड बढ़ी थी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सही है। अब बताओ, फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर यहां पे फ्रिक्शन होता, तुम ये मानो कि मैन अब स्लाइड कर रहा है, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता? नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन वहां प्रेजेंट नहीं है। और फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन खुद 0 हो गया तो उसका वर्क भी कितना हो जाएगा 0। हाँ या ना? बोलो सही है क्या नहीं? यस सर। एक एक ऑप्शन बताना, आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, एक एक ऑप्शन बता रहे हैं। एक भी ऑप्शन में डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। ये मत बोलना पूरा पढ़ाने के बाद सब दोबारा से बता दो, ये नहीं करना, ठीक है? सर ऐसा सिलेबस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। हाँ सर यस डाउट है। सर। डाउट है? हाँ किसको डाउट है? अमरावती पाठशाला। क्या डाउट है वो बताओ। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आदमी वॉक नहीं स्लाइड करेगा। बिल्कुल चल सकता है ना? बिल्कुल चल सकता है ना? अगर तुम जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चले जाओ, तुम्हारी सिर्फ स्पीड चेंज नहीं हो सकती। तुमने पहला स्टेप चला दिया, अगर तुम पहला स्टेप चला के कूद गए ग्लेशियर पे, है ना, मान लेते फ्रोजन लेक है, तुम पैर चलाओ ना चलाओ, तुम उतनी स्पीड से चलते रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? सर तो वो स्लाइडिंग हुआ, वॉकिंग थोड़ी हुआ। हाँ, स्लाइडिंग हो गया एक तरीके से। उस पर अगर तुम पैर भी चलाओगे तो यही होगा। तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तुम ये सोच रहे हो कि सर वो तो स्लाइडिंग हुआ, वॉकिंग थोड़ी ना हुआ। वॉकिंग में भी दो चीजें हैं। पहली ये होता है कि वॉकिंग में तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, अगर तुम्हें धीरे धीरे चलना पड़े, धीरे धीरे, स्लिपरी सरफेस है और धीरे धीरे चलना पड़े, चल लोगे कि नहीं चल लोगे? चल लोगे कि नहीं चल लोगे? हाँ चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसी स्लिपरी सरफेस पे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्या चल लोगे? भाग पाओगे? बताओ। स्लिप होगा। स्लिप होगे कि नहीं होगे? हाँ होगा। तो फ्रिक्शन तभी आता है जब वॉकिंग में तुम्हें अपनी वेलोसिटी चेंज करनी होती है। समझ गए? बाकी वो फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी को होल्ड करने के लिए आता है, बैलेंस बनाने के लिए आता है। समझ में आया? क्लियर है? खुद सोचो, एक एथलीट के शूज देख लो और अपने शूज देख लो, दोनों के शूज में फर्क क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। समझ में आया? उसको फ्रिक्शन चाहिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। और तुम्हारी चप्पलें जो होती हैं पैरागॉन वाली, वो बस चलने भर की होनी चाहिए। हाँ या ना? समझे कि नहीं? तो फ्रिक्शन, इसका मतलब है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्ट, ये तुम्हारा कोई भी ए एक्स डायरेक्शन में नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। अगर उसने जो चलते वक्त जो फ्रिक्शन लगाया है वो अच्छा मुझे ये बताओ, अगर चलते वक्त सच में फ्रिक्शन लग जाता, चलते वक्त फ्रिक्शन इस पे आगे लगता, हाँ या ना? मानते कि नहीं? अब बताओ, अगर फ्रिक्शन इस पे आगे लगता तो क्या वो इसको एक्सेलरेट नहीं करता? बोलो। डिसलरेट करता है ना, मतलब डिसलरेट करता है अगर आगे लगता। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन तो तुम्हें आगे पुश करता है ना। हाँ हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन तो तुम्हें आगे पुश करता है ना। हाँ क्या वो आगे की तरफ उसे एक्सेलरेट नहीं करता? करता। और लेकिन एक्सेलरेशन यहां पे नहीं है। मान रहे हो कि नहीं? एक्सेलरेशन यहां पे नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो सेकेंड ऑप्शन बताओ। कांटेक्ट फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा? बताओ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, कोई भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स का वर्क कितना हो गया? 0। इज इट क्लियर? यस सर। थर्ड, ग्रेविटी नीचे लग रही है, वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ग्रेविटी का वर्क भी कितना हो गया? 0। मैन का वर्क इनिशियली जब अपनी स्पीड को लेने के लिए, जो स्पीड ले रहा था, पहली बार स्पीड गेन करने के लिए उसने वर्क किया होगा, उसके बाद उसने वर्क नहीं किया, तो मैन का इनिशियल वर्क कितना हो गया? जल्दी से बताओ। मैन का इनिशियल वर्क नॉन जीरो, लेकिन मैन का वर्क ड्यूरिंग मोशन कितना हो गया? 0। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़े। हाँ बेटा। सर मैं जो मशीन हम्म, सर बेटा before environments. क्या क्या बोल रही बेटा? आवाज ही नहीं आ रही है। कोई समझ पाया इसने क्या बोला? सर my तो लोग इशारों से बात करना चालू कर दो, ऐसे ऐसे कुछ है ना, कोई नई लैंग्वेज जो है बनाओ। ठीक है, माइक चेंज करो। चलो ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। बेटा माइक चेंज करो, मैं दोबारा से बता दूंगा।
माइक मंगाओ, मैं बता दूंगा, है ना, माइक से ही मंगाओ, आवाज नहीं आ रही है। बताओ ये करके आए कि नहीं करके आए, जल्दी से बताओ। कर लिया आए सर। हैं सर। बताओ, पहला तो हो गया था, हाँ या ना, बोलो क्या किया जाए। ये किए थे एरिया A1, बताओ कितना कितना, क्या लिखे बताओ। 50 इज इक्वल्स टू हाफ, मास बताओ कितना है 2, V फाइनल माइनस हाफ, ये तो 0 हो गया था ना, हाँ सर। ये तो हटा दो, है ना, सर वी फाइनल ये 2 कट गया, V फाइनल 50 तो आया, होगा। नहीं नहीं नहीं, वी फाइनल इज अंडर इक्वल रूट 50 टू रूट ओवर ऑफ 50। क्या है, सही है, हाँ Yes, सर। sir. एनी डाउट। नो सर। सेकंड बताओ, अब बताओ इसका एरिया कितना, 100 कितना 100 100, पूरा शुरू से ऐड करना है ना, हाँ 150 A1 प्लस A2 कितना, हाफ M V फाइनल माइनस हाफ M, वी इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 50 प्लस 150 इज इक्वल टू हाफ M। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। नागांव पाठशाला की बच्ची क्या बोलना चाह रही थी, बोले बेटा कुछ बोलना चाहोगे, हाँ सर अब ठीक है। हाँ अब आ रही है आवाज। सर आपने जो वो केस कराया था ना हम्म। फ्रिक्शन का, प्रीवियस वाला क्वेश्चन में, हम्म, सर वो वाला केस तो जो जिम में जो मशीन होता है ना सर, उसमें मतलब रन करता है, मतलब रन नहीं करना होता है, मतलब वो अपने आप चलता है उसके लिए ट्रेडमिल तो- ट्रेडमिल ट्रेडमिल, हाँ सर, उसके लिए भी तो सेम ही होगा ना ये वाला केस। हाँ ट्रेडमिल में जो बेल्ट होती है ना, ट्रेडमिल अगर वो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, अभी समझ नहीं पाओगे। ट्रेडमिल में बेल्ट अपने आप चलती है, दो टाइप की ट्रेडमिल होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिक वाली जिसमें मोटर लगा होता है ना, उसमें बेल्ट अपने आप चलती है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को बचाना होता है गिरने से, और दूसरा होता है जिसमें तुम्हें पुश करना होता है ना। चलो, सर उसमें भी तो फर्स्ट मतलब जब वो हाँ उसमें मैन ही वर्क करेगा, है ना, उसमें सिर्फ मैन वर्क करता है ना। इनिशियल वर्क तो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो आएगा ना, क्या बेटा, इनिशियल वर्क, हाँ इनिशियल वर्क बाय मैन हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा ना। और क्या, वो तो हमेशा वही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। हाँ सर। फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ वाला क्या आएगा बताओ, A3 बताओ, सर एरिया 200 350 आ रहा है। क्या बेटा, 10√2 नहीं एक पूछ रही है अलवर वाली, क्या पूछ रही है, पूछ नहीं रही सर, मैं आंसर बता अच्छा आंसर बता रही, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना हो जाएगा, हाफ M V, ठीक है, यस सर। कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 प्लस 50 इज इक्वल टू हाफ, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। क्या बात है यार, VF कितना √200, क्या बात, अरे वो सॉल्व करते रहना अपना, ठीक है, मेरा काम है तुम्हें कंसेप्ट सिखाना, है ना, सॉल्व तुम अपने आप करना। ये बताओ, बताओगे नहीं बताओगे, यस सर। एरिया प्लस की माइनस, साइड 4 का -50 A4 कितना -50 -50, सही है, यस सर। इज इक्वल टू हाफ M V फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ M, वी इनिशियल सही है, कितना 50 प्लस 100 प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू हाफ 2 VF स्क्वायर, कितना हो जाएगा VF कितना, √150 क्या बात है यार, सही है कि नहीं, ऐसे सारे हो जाएंगे, हाँ सर। है कि नहीं, हाँ एनी डाउट, हाँ बेटा, सर जो मतलब एरिया आता है तो वो क्या जो फाइनल क्वांटिटी देखी जाती है, अगर वो फाइनल क्वांटिटी वेक्टर हो तो फिर हम प्लस माइनस एरिया लेंगे ना, मतलब अगर वेक्टर ना हो, मतलब जैसे क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हमारा वर्क डन आएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हमने प्लस माइनस लिया ना। बिल्कुल, मतलब अगर जो आने वाली क्वांटिटी होगी अगर वो वेक्टर होगी तभी हम प्लस माइनस एरिया लेंगे। नहीं, वर्क आने वाली क्वांटिटी है और वर्क तो स्केलर होती है, हाँ, ओफो, उफ, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ याद मत करो, सीधे जो है जो मैंने लिखवाया उसी हिसाब से याद करो, ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर।
तुमको मैं आजादी दे रहा हूं रट्टाफिकेशन से, क्योंकि तुम्हें जॉलजी बॉटनी में करना ही पड़ता है और तुम घुसे पड़े हो रट्टाफिकेशन में, है कि नहीं? द ग्राफ बिटवीन रजिस्टिव फोर्स ये दिया हुआ है, बताओ रजिस्टिव फोर्स है, क्या है? रजिस्टिव फोर्स। रजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है बता सकते हो? बोलो। रोकने वाला रोकने force। वाला। जो फ्रिक्शन होता है मतलब जो मोशन को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब बताओ ये वर्क पॉजिटिव में करेगा कि निगेटिव में करेगा? नेगेटिव। समझ गया ना? इसको मैं चेंज कर देता हूं, ग्राफ बिटवीन फोर्स, है ना? मैं दो बार इसे पूछूंगा तुमसे, बताओ अब इसका एरिया क्या आएगा, बताओ इसका एरिया क्या आएगा? एरिया बताना चाहोगे? सर क्वेश्चन में 5 मीटर दिया हुआ है, 4 तक दिया हुआ है, 4 तक के बस है। ऐसा है क्या? यस सर। ये क्या हो गया? मिस प्रिंट तो लग नहीं रहा है। Complete तो is- क्वेश्चन गलत है सर। सर ग्राफ इनकम्प्लीट है। ग्राफ इनकम्प्लीट है। तो वो चलो एक काम करो, हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, 5 मीटर दिया है ना। हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। वो स्केलर को और कर नहीं दो। कर सकते। अब चेंज कर दे रहे हैं, अब करोगे? हाँ हाँ सर, अब सर, सही अब करो। करेंगे। आएगा सर, 10 आएगा। कंसेप्ट ही तो सीखना है कि नहीं? एरिया बताओ, एरिया बताओ, नहीं बताओगे मना कर दो। 40। भाई बालासुर वाले मेरे से बात कर रहे हो कि आपस में बात कर रहे हो? बोलो। माइक को म्यूट करके बात किया करो, पहले बताया था मैंने, पता चला तुम अपने दोस्तों को गाली दे रहे हो, यहां पे आ जाए तुम टर्मिनेट हो जाओ। बताओ एरिया कितना है? 40 आया? हाँ सर। बताओ क्या लिखे? एरिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? के फाइनल कितना? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, है ना? अच्छा काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है ना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है कि नहीं? कुछ तो बोलो। यस सर। बताओ। A1 और A2 करके नहीं गिना आपने? क्या बेटा? A1 और A2 करके? A1 A2 क्या मतलब? पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो ना। हाँ सर, तो एक साइड मतलब A1 एक साइड A2 करके ऐड करके नहीं निकाल सकते? क्यों करेंगे ऐसा जबरदस्ती? ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं आता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाँ सर ठीक है। है ना? कितना एरिया है? 40। के फाइनल पूछा गया है ना? के इनिशियल कितना था पता ना? हाफ। मास कितना? 25। और स्पीड इनिशियली कितनी थी? बोलो सही है कि नहीं, हाँ या ना? बोलो कितना हो गया? ये ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं, ये ऑप्शन अब मैच नहीं करेंगे, मैंने क्वेश्चन नहीं चेंज कर दिया। कर रहा है मैच अरे कैसे हो जाएगा? सर, कर रहा है। अरे मैंने क्वेश्चन ये भी चेंज किया। ऐसा नहीं करेगा। के फाइनल कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 50 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 90। कितना? 90 जूल, ये आंसर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्री फोर्स हटा दिया ना, ठीक है? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सर। तो ये आंसर आ गया उसी तरीके से। Resist- अगर रजिस्टिव आ गया, अगर रजिस्टिव आ गया, अब बताओ रजिस्टिव फोर्स बताओ वर्क पॉजिटिव करता है कि नेगेटिव करता है? नेगेटिव। नेगेटिव करेगा। क्या करेगा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब बताओ आंसर क्या आएगा? के फाइनल। अब के फाइनल कितना आ गया? अब 10 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 जूल। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर। रजिस्टिव फोर्स लगाते ही वो क्या कर देगा? वर्क नेगेटिव ले लेना। क्या ले लेना? नेगेटिव। क्लियर है? बोलो भाई, एनी डाउट? कोई डाउट है? सर वर्क डन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये साइन कब लेंगे? एफएक्स ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है? कि फोर्स जो है उसने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव किया, ठीक है कि नहीं? हाँ, मतलब उस फोर्स के कारण। हाँ, वो फोर्स बताता है पॉजिटिव नेगेटिव, फाइनल आउटपुट रिजल्ट नहीं, वो तो स्केलर ही है ना? यस सर। ये किया? बताओ अब यहां पे क्या करें ये बताओ। ये तो इन्होंने जाती कर दी, इन्होंने दे दिया है AX ग्राफ, हमने पढ़ा FX ग्राफ। अब बताओ क्या करें? इन्होंने दे दिया AX और हमने पढ़ा है FX। करेंगे तो निकल जाएगा। लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। साउंड वेव चैप्टर 1, उसमें मल्टीपल साउंड अगर एक साथ आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बीट बोलते हैं। और बहुत खराब फ्रीक्वेंसी हो तो उसको शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोर। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास से, क्या ये फोर्स नहीं बन जाएगा? मानते कि नहीं मानते हो? सर बन जाएगा। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो सबके आगे क्या बढ़ा देना बताओ? 0। 50, 100, 150, 200।
आया ना? यस सर। लेकिन ये सब सेंटीमीटर में है, किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। तुम्हें किस में करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर में करने के लिए क्या करोगे बताओ? किससे डिवाइड कर दोगे? 10 to the power -2। 100 से डिवाइड कर दो, है ना? यस सर। तो कितना हो जाएगा बताओ? 200 को 100 से डिवाइड किया तो 2, 2 फिर 1.5, है ना? अब बताओ, ये भी सेंटीमीटर में है, इनको भी क्या कर दो? मीटर में। मीटर में करने के लिए बताओ क्या करोगे? पहले सेंटीमीटर में था, मीटर में करने के लिए क्या कर देंगे? 100। क्या बात है यार, क्या एरिया निकाल सकते हैं अब? यस सर। क्या एरिया आएगा बताओ? बताओ कितना एरिया आएगा? हाफ बेस इंटू में हाइट। हाइट कितनी है? 2, सही है। 2 कितना हो गया? 8 इंटू 10 का पावर माइनस, -2। कितना हुआ आंसर? ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलो और बताओ। नेक्स्ट, ये किए कि नहीं किए? अर्ग समझते हो? कर लिए सर। अर्ग क्या होता है जल्दी से बताओ, लिखो। अच्छा सीजीएस यूनिट में वर्क का कितना? मैंने लिखवाया भी था, याद करो, यूएनडी में पढ़ाया था। 10 का पावर कितना? 10 की पावर 7। लिखो। हाँ 10 की पावर 7 जो 10 की पावर 7 लिखो। इन एसआई ऊपर लिख लो कहीं पे, बताओ। इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। या सीधे लिख लो एसआई में, इतना लिखने से क्या फायदा? इधर देखो, एसआई में क्या होता है? एसआई में बताओ, वर्क का क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस में क्या होता है? अर्ग। और कितना होता है? 1 जूल कितने अर्ग होता है? 10 की पावर 7 क्या बात है यार, है ना? बोलो। अब इन्होंने ये दे दिया है, डाइन में दिया है। अच्छा ये सब सीजीएस का ही है, सब सीजीएस है पूरा, है ना? तो कुछ करना ही नहीं है। फाइनल जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा बताओ? वो भी अर्ग में ही आएगा। बताओ कितना एरिया आया? एरिया बताना चाहोगे? A1 equals to 10। ये एरिया कितना आ गया? 10। क्या बात है यार, A1 10 आ गया। ये बताओ। 20 A2 भी बता दिया तुमने 20। ये बताओ। -20 क्या बात है, -20। ये 10 कितना? 10। और ये को दिया है कि नहीं दिया? कहाँ तक पूछा है? उसका नहीं सिर्फ 5 तक। बताओ 5 तक, कहाँ तक? 5 तक। 5 तक क्या लेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कितना हो जाएगा? A1 10 20 -20 10। कितना हो गया ये तो? 20 यार, छाया ना? यस सर। क्या आंसर आ गया? ए आ गया। क्या आ गया? एनी डाउट? कोई डाउट है? चलो हाँ पिछले क्वेश्चन में हमें मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है? बेटा, वर्क डन जूल में अगर निकालेंगे तो फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, है ना? यूनिट तो चेंज करनी पड़ेगी ना, एसआई में लाना पड़ेगा ना, वो सेंटीमीटर में दिया है ना? ठीक है, वरना आंसर ही नहीं आएगा तुम्हारा। बस तुम्हारे डिजिट मैच करेंगे, पावर मैच नहीं करेगी, है ना? अच्छा ऐसे क्वेश्चन में देख लेना, अगर यहाँ पे डिजिट्स ही अलग अलग हैं, अगर डिजिट्स अलग अलग हैं तो सीधे, जैसे यहाँ पे 16 और 1.6 का लफड़ा है, अगर सारी डिजिट्स अलग हैं तो कभी भी पावर के लिए, पावर के चक्कर मत पड़ो, सीधे एरिया निकाल दो मास से मल्टीप्लाई करके, है ना? सीधे यूनिट चेंज ही नहीं करना, ठीक है? सर ये वो जो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन क्या है, वो एक्सीलरेशन क्या 10 लिया गया है? एक्सेलरेशन को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ देखो, अगर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास से, तो फोर्स बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, फोर्स बन गया। अभी अभी क्या बन गया? अब काहे का ग्राफ बन गया? F वर्सेस x का, ठीक है? हाँ सर वो हाँ समझ आ गया। आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो बस हो गया। चलो टॉपिक का नाम डालो। हाँ सर कल जो हम बताए थे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव, अगर वो एक ब्लॉक सिस्टम हो तो वो करेक्ट है, लेकिन टू ब्लॉक सिस्टम में टू ब्लॉक सिस्टम में भी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, टू ब्लॉक सिस्टम में, अच्छा देखो, टू ब्लॉक सिस्टम में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना,
इस तरीके से तुम ये सोच रहे होगे ना कि वो आगे जा रहा है और फ्रिक्शन भी आगे लगा रहा है। हाँ सर, ऊपर ब्लॉक में हाँ, वो उसमें अभी मत जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा आ जाएगा। 2 ब्लॉक सिस्टम में भी तुम ये बताओ मुझे कि अगर हमने इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, और हमने इस तरीके से इसको रगड़ दिया, अब बताओ क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे वाले ऑब्जेक्ट का? नहीं सर। नहीं हुआ ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगा? आगे, है ना। हाँ सर। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया। तो इसी तरीके से उस बस में भी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तुमने ऐसे इसको ऐसे सिर्फ मारा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे चला गया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बस आई पीछे और फोर्स कहां लगा? आगे। समझ में आया? इसलिए निगेटिव ही आएगा वो, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। कभी उसमें दिक्कत आती नहीं है। हाँ, आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ना एक क्वेश्चन दिया था, वो बता दो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे टाइम ही नहीं रहता इतना। सर बस एक पूछना है। एक ही है, बताओ क्या है, ऐसे ऐसे बता दो। A string is used to pull a block of mass m। चलो पूछ रही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बताइए। सर क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं इसमें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई फिगर बना है? नहीं। ये हाँ सर, ये वाला नहीं हुआ है। यही है। A string is used to pull a block of mass m vertically by a distance h at a constant acceleration. Work done by the tension. कुछ भी तो नहीं है इसमें, ये बताओ constant acceleration। 1/3 mgh आ रहा है। अरे आंसर हो सकता है मैच ना करे, है ना। आंसर ही मैच नहीं कर रहा। क्या बात। स्ट्रिंग यूज टू कितना कितना खींचा, जल्दी से बताओ। अच्छा ये बताओ टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, टेंशन बता दो बस, टेंशन बताओ कितना। mg। mg प्लस ए होगा कि नहीं होगा? हाँ। कितना? mg प्लस g/3 कितना हो जाएगा? mg 4mg/3, सही है। और कितना डिस्टेंस चलाया, डिस्टेंस ही बताओगे, कितना डिस्टेंस खींचा? h, बताओ वर्क कितना आ जाएगा, टेंशन इंटू में h कितना आ जाएगा? 4 आंसर तो मैच कर रहा है पूरी तरीके से, क्यों नहीं कर रहा है? सर ठीक है, आगे आप। नहीं नहीं बताओ, तुम बताओ क्या। 4 ने हाँ g/3 mgh कर दिया था मैंने। अच्छा सर 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 चलो आ जाओ। सर हाँ सर एक क्वेश्चन और है, मतलब डाउट नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं ऐसे। लेक्चर के बाद भी पूछ लेना, ठीक है, ठीक है सर। नहीं तो तुम्हारा थ्योरी कैसे होगा। सोचो अब हम 9:55 पे, है ना, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी थ्योरी, समझ रहे हो। लेक्चर के पहले 1 घंटे तो क्वेश्चन ही होते हैं, सोचो क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी आसान है, क्या है? आसान है, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा ग्रेविटी में बता देता हूं, ग्रेविटी कहां लगती है? हमारे सर पे लगती है, कहां लगती है? सर पे, है ना, इस तरीके से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहता है? पहली बात तो, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज independent of path taken, ठीक है, only depends on initial and final points, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, ठीक है, कुछ नोट नहीं करना, बताओ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या टेढ़ा मेढ़ा हो गया यहाँ पे। दो तरीके हैं, एक तो है कि ऑब्जेक्ट पूरा स्लाइड करके गया, देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, जब तक कि मैं ना बोलूं फ्रिक्शन मत लेना, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 गया, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि मैंने इसको यहीं से नीचे फेंक दिया, ठीक है। ये हाइट कितनी है? ये हाइट h है, कितनी है? h, ठीक है। ये कितना है? ये l है, कितना है? l है, क्लियर है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। यस। एक तो तरीका है मैंने इसको नीचे ऐसे फेंक दिया सीधे, बताओ
यहां पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, इसका नीचे वाला फोर्स इस तरफ क्या लगेगा, सीधे mg लगेगा। क्या लगेगा, mg। अगर मैंने इसको ऐसे फेंका तो इस पाथ पे बताओ क्या लगेगा, इस पाथ पे, mg sin theta इस पे क्या लगेगा, mg sin theta mg sin थीटा। मानते हो कि नहीं? yes sir अच्छा ये बताओ h को क्या लिख सकते हो, h l sin थीटा, हाँ या ना? yes sir लिख सकते हैं कि नहीं, कोई डाउट है? हाँ लिख सकते हैं ठीक है। हाँ सर अब मुझे बताओ वर्क डन इन पाथ नंबर 1 से 3 में बताओ, 1 से 3 में वर्क डन क्या होगा ग्रेविटी का? mg कहाँ लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, h m g h, mgh, है कि नहीं? हाँ अब बताओ वर्क डन इन पाथ नंबर 1 से 2, वो बताओ कितना हो जाएगा? इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg sin theta mg sin थीटा। theta और डिस्टेंस कितना चला, l l। अभी पढ़े थे l sin थीटा किसके बराबर है? वो h is equals to l sin theta कैसे हुआ हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा चलो, यहां बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, yes sir हाँ या ना? फिर यहां से h कितना हो गया, l यहां गया, क्या हो गया, l साइन l थीटा। sin theta हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? yes sir चलो ठीक है। l sin theta will be क्या, mgh। दैट मीन इट नेवर मैटर्स कि तुमने ब्लॉक को चाहे ऐसे फेंका चाहे ऐसे फेंका, है कि नहीं? वर्क डन क्या रहेगा, इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल सेम है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। इनिशियल लेवल, भाई इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल सेम है कि नहीं है? same है इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तुम ब्लॉक को कैसे भी लेके आओ, लेकिन अगर लेवल सेम है, लेवल सेम है तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। yes sir क्या रहेगा, वर्क डन इन पाथ 1 3 इज सेम एज वर्क डन इन पाथ 1 2, हाँ या ना? ठीक है। ओनली डिपेंड्स क्या, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल लेवल्स या पॉइंट्स। क्लियर है कि नहीं, समझ गए? एक ब्लॉक को हम कैसे भी लेके आए, लेकिन अगर फाइनल और इनिशियल लेवल सेम है, फाइनल और इनिशियल लेवल सेम है, तो वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, बोलो बेटा। yes sir हम्म, वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम 2 to 1 तो नेगेटिव आएगा ना? वो उल्टा ले जाओगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ सर हम्म, सर दोनों में ही तो आएगा ना, मतलब दोनों दोनों में अगर ग्रेविटी का अपोज करोगे तो ग्रेविटी निगेटिव में वर्क करेगी ना। हाँ सर ठीक है, जी का कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नहीं कंपोनेंट क्या मतलब, फोर्स के अपोजिट लेके जाओगे तो उल्टा ही आएगा ना। हाँ सर ठीक है स्मृति, स्मृति कौन सी पाठशाला से, स्मृति प्रभा मिश्रा? सर संबलपुर पाठशाला। हाँ बेटा, अब समझ में आ गया? तूने एक डाउट भेजा था ना बेटा? हाँ सर, क्लास के एंड में कहूँगी। अरे नहीं, वो तो मैंने डिस्कस कर दिया ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हाँ सर, अभी एक सेंड करी हूँ, मतलब होमवर्क का समझ नहीं आया। ठीक है, भेज दो, है ना। हाँ सर। रितेश, रितेश का क्या है, अच्छा रितेश तो इसका नहीं है, दूसरे बैच का होगा। बाकी 11 12 के सारे डाउट हटा के तुम्हारे बताए जाते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर है तलवार लटकी हुई, पहला और आखिरी मौका मानो, है ना। ठीक है, अच्छा भाई पहले से कोई तैयारी करे बैठा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तुमको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा सोचता है कि हम कई साल से तैयारी कर रहे हैं, तो करते रहो, मुझे मैं यही मान के पढ़ाऊंगा कि तुमको कुछ नहीं आता है ना। ठीक है, चलो नोट हो गया? कितना टाइम लोगे नोट करने में, 1 घंटा 2 घंटा, हो गया पूरा दिन? yes sir हो गया
हो गया? किसका रह रहा है? हाथ उठाओ, सर हो गया। हाथ उठाओ, जल्दी करो बेटा। राबिया आई है, अनंतनाग पाठशाला, राबिया प्रेजेंट। तो लोग माइक फेंक दिए, अनंतनाग पाठशाला माइक है कि फेंक दिया है, क्लास के बाहर फेंक दिया है? माइक है? राबिया आई है, दिख रही है मैं, राबिया को माइक दो। माइक नहीं है क्या अनंतनाग पाठशाला? माइक है कि नहीं है? अनंतनाग पाठशाला के क्लासरूम इंचार्ज कौन है? माइक दीजिए राबिया को। माइक क्या बैग में डाल लेते हो क्या तुम लोग? बैग से निकाल रहे हो माइक? माइक घर ले जाते हो क्या? घर से डाउट पूछेंगे, हाँ चलो, डन, नोटेड, हो गया बेटा? यस सर। चलो, वर्क डन इन पुलिंग द ब्लॉक, ठीक है। ये अभी करोगे घर से करके आओगे? जल्दी बताओ, ये वैल्यू दे दी इन्होंने वैसे, बताओ अभी करेंगे सर। अभी करोगे? ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। ये घर से कर लेना, ठीक है, इसे घर से कर लेना, क्योंकि एक पे एक ही क्वेश्चन है। लो, हैंग हो गया क्या? चलो, अब आ जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, ठीक है। अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट जो है इसको ऊपर लेके जाएं, बताओ, ऊपर अगर लेके जाएं, ऊपर, अगर मैं h हाइट ऊपर लेके जाऊं तो बताओ ग्रेविटी कहां लग रही है? जल्दी से बताओ, ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। डाउनवर्ड्स। तो बताओ, पहले वाले केस में बताओ 1 से 2 लेके गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? बताओ 1 से 2 में क्या आएगा, बताना चाहोगे? वर्क डन 1 से 2 बताओ, 1 से 2 क्या आएगा? नोट नहीं करना है, बताओ। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव, माइनस mgh, हाँ या ना? हाँ। लेकिन अगर सीन उल्टा कर दें, हम कहां लेके आ रहे हैं? 2 से 1 लेके आ रहे हैं, अब बताओ, पॉजिटिव mgh। अब बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? ये बाय ग्रेविटी, ठीक है। बताओ 2 1 में क्या हो जाएगा? बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी, कितना बताना? बाय ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो mg भी नीचे और h भी नीचे, तो प्लस mg, सही है कि नहीं? हाँ। सबको समझ में आता है ये? यस सर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है? फटाफट नोट करो, के पी टी है ना, इसे नोट करो, ठीक है। पिछले वाली स्लाइड लाकर दो ना, वो लिखना था। कौन सी? ये नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं 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 इसके आगे वाली, इसके आगे वाली कौन सी है? ये नहीं उसके आगे वाली, ये हाँ हाँ ये तो मना किया था इसे नोट नहीं करना, बस समझा रहे हैं। नहीं रुको सर, लिखते। हाँ हाँ सर। क्या बोल रही है? चाइनीज बोल रही है। चलो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। फर्स्ट, सबसे पहला क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या है? पहला क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं इसे? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, क्या होती है? बहुत सिंपल भाषा में, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, कितनी स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से, बताओ,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। एनी डाउट? कोई डाउट है? बोलो भाई, इसमें डाउट आ सकता है क्या? काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv²। मास किस में रहता है? मास केजी में रहता है, और वेलोसिटी किस में रहती है? मीटर पर सेकंड। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में आएगी। क्या आएगी? जूल्स में। सही है कि नहीं? बोलो। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बताओ। कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। सबसे पहली चीज, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? बताओ। इज इट पॉसिबल? बताओ। नहीं। नो सर। क्यों नहीं? मैंने सुना था लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जो पॉसिबल ना हो। सर मास तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और मास पॉजिटिव रहेगा, v² कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। स्क्वायर होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव। हेलो सर। हाँ बेटा, सर चेक कर रहे थे आनंदराम पाठशाला, हमारी माइक नहीं काम कर रही थी, आप राबिया को ढूंढ रहे थे ना। राबिया मिल गई? कहाँ है राबिया? लो, राबिया मुंह मत छुपाओ। हाँ, कल आई थी बेटा? नो सर। क्यों नहीं आई थी? सर मैं बीमार थी। बीमार थी? अच्छा ठीक है, चलो, बस वही पूछ रहे थे। तुम लोग बात ही नहीं करते हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास आवाज आ रही है, कुछ नहीं आ रही, माइक है कि नहीं है? बताओ। काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, सही है कि नहीं? और बताओ, अच्छा ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो किस पे डिपेंड करता है? जैसे कार है, अगर मैं रोड से देख रहा हूं, ठीक है, रोड से मुझे 100 की स्पीड से चलती दिख रही है, तो मुझे लग रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है कुछ। अगर मैं उसी कार को एक पैरेलल कार में देख रहा हूं जो खुद 100 की स्पीड से उसके साथ में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, अब मुझे वो किस पे दिखेगी? बताओ, मोशन में दिखेगी, रेस्ट पे? रेस्ट में। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड करती है? ऑन FOR। FOR समझ गए? लिख ही देते हैं, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ या ना? क्लियर है? बोले भाई, क्लियर? कुछ तो बोलो, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? बताओ। सबसे खतरनाक चीज तो यही है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, छुपी हुई एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमें पता नहीं चलती है लेकिन होती है। ठीक है, हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़े, नोट करते रहे ना, मैं तुरंत मिटा दूंगा, है ना, इतना समय नहीं है। यस सर। नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया सर। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is the energy which is hidden in nature बस इतना ही है ना, इस तरीके से। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, whenever लिखो, whenever we perform some work against any force, that work, any कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव होना जरूरी है, कंजर्वेटिव। अभी मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, एनी कंजर्वेटिव फोर्स दैट वर्क
get stored in form of potential energy। ये एनर्जी का ऐसा ऐसा फॉर्म है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। जैसे मैं बोलूं कि इस बच्चे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है रैंक निकालने का। पोटेंशियल का मतलब है अंदर छुपा हुआ टैलेंट, अंदर छुपी हुई एनर्जी जो दिखती नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज हिडन इन नेचर। जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वेन एवर वी परफॉर्म सम वर्क अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही ज्यादा गहरा मतलब है, लाइफ से भी रिलेटेड। ठीक है, ये याद रखना कि आज तुम ड्रॉप ईयर में जो मेहनत करोगे, जो भी तुम मेहनत कर रहे हो, वो किसी फोर्स के अगेंस्ट मेहनत करते हैं ना, है कि नहीं भाई? एक फोर्स है, तुम इसे फील करते होगे। कोई तो ऐसा फोर्स होता है ना, जो हमें पढ़ने नहीं देता, या हमारा मन कह सकते हो उसे, हाँ या ना? मैंने बताया था इनर्शिया, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी हम मेहनत करेंगे तो हमारा किया हुआ वर्क स्टोर होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी में मतलब रिजल्ट के फॉर्म में दिख जाएगा, या वो किसी ना किसी फॉर्म में मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सब्जेक्ट टू क्या, कोई भी यहां पे लॉस अप्लाई ना हो। लॉस का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कोई एनर्जी लॉस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पता चला तुम खूब मेहनत कर रहे हो और घर जाके खूब इंस्टाग्राम चला रहे हो, है ना, खूब गेम खेल रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम्हारा वर्क पूरा लॉस में चला जाएगा, है ना। लेकिन आज तुमने आज की डेट में जो भी मेहनत करी वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर जरूर होगा, या तो रिजल्ट में या तुम्हारा क्या, पोटेंशियल। और यूनिवर्स का नियम है अपने पास कुछ नहीं रखता, वो सब तुम्हें रिटर्न कर देगा, तुम्हारी करी हुई मेहनत जो है बिल्कुल रिटर्न करेगा, है ना। तो अब ये बताओ कितने टाइप की हो सकती है, कितने टाइप की हो सकती है? एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या हो सकता है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हो सकता है? जिस टाइप का फोर्स होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करें, तो हमारा किया हुआ वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? जल्दी से बताओ, किस में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? मैं ऐसे बोले पड़ा हूं। अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो हमारा किया हुआ वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क कर दें तो हमारा वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर दें तो हमारा वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमने किसी मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर दिया तो किस में स्टोर हो जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक मैग्नेट को लाए, अपोज मतलब सेम पोलैरिटी है, बताओ रिपल्शन आया कि नहीं आया? तुम रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, है कि नहीं? जैसे ही इस मैग्नेट को छोड़ोगे तुरंत ही मैग्नेट रिपल्शन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? है ना। तो तुम्हारा किया हुआ वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल में। और जैसे छोड़ोगे तो यही पोटेंशियल किस में चली जाएगी? काइनेटिक में। समझने के लिए बहुत आसान है। तुमने कोई स्प्रिंग वाली कार ली, है ना, इस तरीके से बताओ, एक मास को अगर हम स्प्रिंग में कंप्रेस कर दें तो क्या होगा? बताओ, इस मास को हमने स्प्रिंग में ऐसे कंप्रेस किया, बताओ हमारा वर्क किस में स्टोर हो गया? किस में? स्प्रिंग में। और जैसे ही छोड़ेंगे तो स्प्रिंग का पोटेंशियल जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बोलो भाई। अब बताओ, इस पेन को मैंने उठाया, और यहां से उठा के किसी ऊपर हाइट पे रख दिया, क्या मेरी करी हुई मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई? नहीं, जो भी मैंने वर्क किया वो किस में स्टोर हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम इसे रिलीज करेंगे तो वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। किस में? काइनेटिक में। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने अगर 100 जूल वर्क किया तो 100 जूल किस में स्टोर हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही छोड़ेंगे तो तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो ये बताओ,
हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इसकी बात करेंगे अभी, ये हमारे काम का है, ये हमारा 11th वाले पोर्शन में आएगा और ये किस में आएगा, 12th वाले पोर्शन में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी एग्जांपल दे दीजिए सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी का मतलब है दो चार्जेस हैं, प्लस प्लस रिपल्शन में आते हैं, क्या आते हैं, रिपल्शन में। तुमने उनके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क किया, इनको पास लाओगे, जैसे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत किस में चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, काइनेटिक में। क्लियर है, आ जाओ फटाफट आओ। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। अगर एक ऑब्जेक्ट को m मास के ऑब्जेक्ट को हमने कहां से उठाया, बताओ, बताओ, यहां से उठा के यहां रखा, बताओ, इस हाइट पे है ना, कितनी हाइट है, h, बताओ। अगर तुम इसे ऊपर ले गए तो यार ये तो पता ही है कि हमने कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा। mg कहां लगेगा, जल्दी से बताओ, नीचे ना, बोलो, आया ना। हमारा एक्सटर्नल फोर्स कहां लगना चाहिए, बताओ, एक्सटर्नल फोर्स कहां लगना चाहिए, जल्दी से बताओ, एफ एक्सटर्नल यहां पे लगना चाहिए, सही है कि नहीं। तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ। एक्सटर्नल फोर्स पक्का किसके बराबर लगना चाहिए, mg, तभी तो ऊपर जाएगा, हाँ या ना। mg से थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा, क्योंकि जस्ट mg लगाओगे तो बस बैलेंस होगा, उससे हल्का सा ज्यादा लगाए तो धीरे से ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, mg इंटू में h प्लस में, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस mgh। और यही किसमें स्टोर हो जाता है, जो तुमने वर्क किया वही किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ या ना, बोलो। जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अब बताओ अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो mgh की एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। अगर इसी चीज को हम यहां पे छोड़ दें, इसी को अगर हम यहां से छोड़ दें, हाइट से छोड़ दें, m मास को यहां पे छोड़ दें ऐसे, बताओ, तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि जैसे छोड़ दें तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, बताओ, यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, और h इतना, तो mgh किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, mgh किसमें, हाफ mv स्क्वायर में, किसमें। तो तुरंत ही पोटेंशियल जी किसमें कन्वर्ट हो गई, जल्दी से बताओ, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। तो जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट, यहां पे हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया, बताओ, किसके अगेंस्ट वर्क किया, mg के। तो mg के अगेंस्ट जो वर्क किया वो हमारा किया वो वर्क किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है। हाँ बेटा, आपने पिछले वाले स्लाइड में लिखा था कि काइनेटिक सर और एक बार एनर्जी समझाइए, क्या बेटा, सर और एक बार रिपीट कीजिए। जब भी बेटा whenever we perform some work against any force, जैसे यहाँ पे mg के अगेंस्ट हमने वर्क किया, हमने वर्क कितना किया, mgh, तो हमारा किया हुआ वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर, बोलो बेटा, क्या पूछ रही थी पीछे, काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रही थी। सर आपने उधर लिखा कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती ना सर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नेगेटिव होती है। कैसे 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 कैसे, इसमें हाँ, न्यूक्लियस में। काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर, ये टोटल एनर्जी, सर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कहां पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, कहां पढ़ा, मुझे भी सीखना है। अरे बताओ तो, शर्माओ नहीं। काइनेटिक नहीं होती, वो टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी की बात होगी ना बेटा, टोटल होगी, पोटेंशियल होगी, काइनेटिक नहीं होगी, है ना। फिर से देख लो डेफिनेशन क्या कहती है, whenever we perform some work against any conservative force, that work get stored in form of potential energy, है ना। अनंत नाग पाठशाला बेटा देख लो,
हमने mg के अगेंस्ट वर्क किया, mg नीचे लग रहा है, mg के अगेंस्ट वर्क किया, हमारा फोर्स ऊपर mg, हमने क्या वर्क किया, फोर्स ऊपर हमने mg लगाया और डिस्प्लेसमेंट h, हमारा वर्क कितना हुआ mgh, तो mgh किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्लियर है। और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ, हाँ बेटा, सर अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव नहीं होगा वर्क डन? क्यों बेटा, हमारा वर्क क्यों निगेटिव हुआ, हम तो थक गए ना। तुम याद रखना, जब भी तुम थकोगे तुम्हारा वर्क निगेटिव नहीं हो सकता। अगर तुम थक रहे हो तो तुम्हारा वर्क निगेटिव नहीं, तुमने वहां पे अपनी एनर्जी दी है, ठीक है। तो ये बताओ, इस ब्लॉक को उठा के रखने में तुम्हें बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ सर। तो यहां पे तुमने फोर्स कहां लगाया, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, ऊपर, तो तुम्हारा वर्क तो पॉजिटिव हुआ ना, हाँ या ना। हाँ और ग्रेविटी का वर्क कैसा हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव। जो भी वर्क तुमने किया है वो ग्रेविटी ने तुमसे चुरा के किस में डाल दी, पोटेंशियल एनर्जी में, किस में डाल दी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्लियर है। सर ये भी केस कराइए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कब नेगेटिव होगी? वो भी करा देंगे, है ना, पहले समझ लो, पहले समझ लेते फिर देखेंगे, है ना, लेवल वाला बोल रहे हो तुम। सर अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो? तब तो लॉस में चला जाएगा वो, तब जो है वो लॉस में चला जाएगा, है ना। अगर नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो तुम्हारा एनर्जी जो है वो हीट लॉस में चला जाएगा, ठीक है। ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी में टोटल तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि एयर ड्रैग भी तो होगा। देखो, आइडली नहीं हो सकता, आइडली हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता, क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सब होता है, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ, ये ज्यादा अच्छा फील देगा, ये बताओ, अगर एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है ना, अगर एक स्प्रिंग को हम एक्स दबाएं, बताओ फोर्स कितना लगाता है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है इस तरफ, यस। फोर्स ऑफ स्प्रिंग पता है ना, के एक्स, कितना, के एक्स। हम्म। हमारा एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ, तभी तो इसे पुश करेगा, है कि नहीं। एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट ऐसे इसे पुश करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ, अरे कुछ तो बोलो। करेगा करेगा। अब बताओ हमारा वर्क कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी, बताओ, पहले बताओ फोर्स कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, वो फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना हो गया, के एक्स हो गया, कितना हो गया, के एक्स। माइनस के एक्स। अरे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ठीक है, ठीक। बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो, हाँ या ना, कितना हो जाएगा, के एक्स डॉट डी एक्स, हाँ या ना। इसे 0 से लेके x तक कर दो, कितना हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना हुआ, हाफ। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। बोलो भाई, सही है। मैग्नीट्यूड क्यों लिया हम, तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट करते थे तो मैग्नीट्यूड नहीं लिखते, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से प्लस और माइनस लिए थे। अच्छा ये बताओ इसका ये सही है, के एक्स, ये तो सही है ना, हाँ इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो एफ इज इक्वल एफ ई एक्स जो है वो के एक्स के बराबर होगा कि नहीं, हाँ अब सही है। हाँ। हमें सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए, तो बताओ इधर ये भी फोर्स कितना लगाएगा, के एक्स लगाएगा, कितना लगाएगा, के एक्स, सही है। के एक्स डॉट डी एक्स लगा दो, इसको इंडिकेट कर दो, ये एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ। ठीक है। हाँ एनसीईआरटी में लिखा है, पता चला कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये नहीं, सिंपली याद रखो, अगर तुम स्प्रिंग को चाहे कंप्रेस करो और चाहे उसे एलोंगेट करो, एनर्जी यही आएगी, ठीक है, लिख लेना, है ना, फॉर एलोंगेशन ऑब्लिक कंप्रेशन, ठीक है, यू इज ऑलवेज क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, बोलो, अरे हाँ या ना। हाँ सर। चलो तो इतने टर्म हमें, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा इसलिए प्लस में ही आएगा ना किसमें बेटा, सर। एलोंगेशन हो या कंप्रेशन दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। हाँ एक्सटर्नल फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा ना, इसलिए सेम आएगा, है ना। यस सर। हमें लास्ट केस था ग्रेविटेशन वाला, उसमें क्यों ली फिर डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड ही लेना चाहिए था। कुछ भी करते तब भी तुम्हारा वही आता, है ना।
वही काम कर रहे हैं, वहां पे mg उसको अपोज कर रही है, यहां पे स्प्रिंग फोर्स इसे अपोज कर रहा है, बात एक ही है ना, ठीक है। अब देखो इतनी कहानी ये है कि हमें बस इतना याद रखना है। बताओ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बताओ क्या होती है, जल्दी से बताओ। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है, कितना पोटेंशियल जी कितना, एम जी एच। और बताओ स्प्रिंग का कितना याद करना है, हाफ के हाफ एक्स के स्क्वायर। बस इतनी सी कहानी है, याद हो जाएगा कि नहीं, यस सर। बताओ मुश्किल है क्या, नो सर। एनी डाउट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसमें आराम से सीधे आ जाता है, ठीक है। बताओ इसे घर से नोट कर लेना, हर चीज नोट नहीं करा पाएंगे, टाइम नहीं है, ठीक है। आगे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जो बच्चा पूछ रहा था, है ना, बच्ची पूछ रही थी। हाँ अच्छा ठीक है चलो, अरे सब बच्चे ही हैं ना यार, सब एक ही हैं यार, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। बताओ अब ये जो लेवल है रेफरेंस लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। ये तुम अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से मान सकते हो, ठीक है। रेफरेंस लाइन क्या है, एज्यूम एज्यूम एज पर कंफर्ट, है ना, जो तुम्हें आसानी देती है उसको रेफरेंस लाइन मान सकते हो। जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है और मैंने इसे रेफरेंस लाइन मान लिया, y इज इक्वल टू 0, सही है कि नहीं, बोलो, ठीक है। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर जाओगे, अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर लेके गए, मान लेते हैं कितना ऊपर गए, बताओ h1, है ना। अगर ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहां रख दिया, बताओ, तो बताना पोटेंशियल जी। और रेफरेंस लाइन से नीचे गए, है ना, ग्रेविटी कहां लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, बताओ ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और नीचे आने में क्या करता है, घटता है। क्लियर है, मेरे साथ बोलो, ऊपर आने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और नीचे जाने में घटता है। फिर से बोलो, ऊपर आने में बढ़ता है और नीचे आने में घटता है। बताओ फिर वो पिछली स्लाइड में आपने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी लिखी थी, तो उधर माइनस mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लिखना चाहिए था कहां पे, सर, पिछली स्लाइड में। माइनस mgh नहीं, इधर देखो, वो तुम गलत बता रहे हो, ठीक है। माइनस mgh कैसे हो जाएगा, सर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था ना। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम ये बताओ मुझे, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। हाँ, उसमें ग्राउंड रेफरेंस लेवल था। तुम इधर आओ, मुद्दे पे आओ, यहां पे पोटेंशियल जी क्या मानोगे, रेफरेंस लाइन पे क्या मानोगे, 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0। क्लियर है कि नहीं, यस सर। रेफरेंस लाइन को ही तुम येलो बना दो, क्या बना दो, येलो बना दो, सही है। अब बताओ अगर ऊपर गए, ऊपर बताओ यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, बताओ पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी मानेंगे, बताओ। रेफरेंस लाइन के ऊपर गए तो क्या मानेंगे, प्लस mgh1, क्या ये सही है। यहां पे क्या मानेंगे बताओ, रेफरेंस लाइन के नीचे गए, बताओ माइनस mgh2, सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। तो ये इस तरीके से माना जाएगा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बेटा, बोलो। पिछले स्लाइड को हम यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पे, क्लियर। पिछले स्लाइड को हम यहीं पे ले लेते हैं, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां छोड़ दिया है ना, यही तो कह रहे हो ना तुम, सही है। तो यहां पे बताओ, यहां पे अगर मैंने रेफरेंस लाइन यहां बना दी, इसको मैंने रेफरेंस लाइन बोल दिया, सही है कि नहीं। यहां पे पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी फाइनली, 0, हाँ है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, सही है कि नहीं। यस सर। यहां पे पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी बताना, mgh। कितनी, mgh। mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो ये वाली पोटेंशियल यहां आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। कितना, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना, सही है कि नहीं।
इसको मैं भी और अच्छे से बताऊंगा तो मैं और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ऊपर कितना प्लस एमजीएच, नीचे कितना माइनस एमजीएच। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े। कितना टाइम बच रहा है यार, आज इतना कराना था, आज कुछ पढ़ा ही नहीं पाया। अगला आता मैकेनिकल एनर्जी। क्या आती है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कोई डाउट अभी पूछ लो। नेक्स्ट इज, नोट हो गया? अभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ? अरे यार इतना बुरा लग रहा है मुझे, क्या कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं है, ये इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चुपचाप नोट करो फटाफट, ठीक है। सब रटवा देंगे, चिंता मत करो। अभी मेरा काम है बस किसी तरीके से नोट्स में आ जाए, अभी बिल्कुल रट्टाफिकेशन करा देंगे, ठीक है। इतना तो समझ ही गया होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल जी एमजीएच होता है, ये तो समझ गया ना? बोलो नेक्स्ट। यस सर। नाउ द लास्ट वन टोटल एनर्जी। क्या होती है? टोटल एनर्जी। अब बुक्स में दिया नहीं रहता ये, ठीक है। बुक्स में बहुत ही हल्का फुल्का दिया रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब होता है, टोटल एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी और प्लस कोई भी अगर लॉस हुआ, हीट लॉस, तो वो भी काउंट करता है वो, ठीक है। तो हीट लॉस भी काउंट करेंगे इसमें। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बताना? काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या? हीट लॉस। हाँ या ना? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। अगर वहां पे, अच्छा डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच बताओ, डेल्टा एच क्या है? एनर्जी लॉस। क्या है? एनर्जी लॉस। अगर वहां किसी भी टाइप का हीट लॉस नहीं है, अगर मैं बोल दूं डेल्टा एच 0 है, तब क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो कि क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। हाँ या ना? तो अगर डेल्टा एच 0 होता है तो उस केस में टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी के। किसके? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बुक्स में डायरेक्टली यही दे दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूं, मुझे बताना आराम से, ठीक है। बोलो भाई, बताओगे कि नहीं बताओगे? बताएंगे सर। इनमें कोई अंतर नहीं है, बस टोटल एनर्जी में हीट लॉस भी होता है। अगर हीट लॉस 0 हो जाए तो टोटल और मैकेनिकल वो क्या हो जाती है? सेम। सर हीट लॉस नेगेटिव होता है ना? अरे वो यहां पे पॉजिटिव लेंगे, मतलब लॉस का मतलब निकल गया है ना। मतलब नेगेटिव में होने पर लेंगे पॉजिटिव। हाँ लेंगे पॉजिटिव। केमिस्ट्री लगा रहे हो तुम, है ना बेटा? हाँ। एंथैल्पी पढ़ा है ना? एंथैल्पी। यस सर। तो क्या मैं मान लूं कि नोट हो गया है? बोलो, मान लें? हाँ सर। हाँ सर। बताओ, अगर डेल्टा एच 0 है, हीट लॉस 0 है, बताओ टोटल एनर्जी क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ही क्या रहेगा? एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस। पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको इसका फील लेना बहुत जरूरी है। व्हाट इज टोटल एनर्जी, ठीक है। अभी बताओ, हम खाना खाते हैं, हाँ ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो सिस्टम बाउंड्री हो गई। क्या हो गई? सिस्टम बाउंड्री। हाँ या ना? इसको सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी हो गई, ये खुद एक सिस्टम बाउंड्री है। क्या है? सिस्टम बाउंड्री। अगर सिस्टम बाउंड्री में बाहर से कुछ आए, मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी आ जाए, एक्सटर्नल, तुम्हारे बॉडी की टोटल एनर्जी कब चेंज होगी ये बताओ।
मान लेते तुम बिल्कुल भूखे प्यासे बैठे हो, है ना, शरीर में अन्न का दाना नहीं गया, बिल्कुल भूखे, बताओ बॉडी की एनर्जी खत्म है कि नहीं, बिल्कुल है ना। हाँ। अब मैं बोलता हूँ चलो तुम कुछ खाए पिए हो, अभी तुम्हारे बॉडी में कुछ एनर्जी है, अब बताओ तुम्हारे बॉडी में वो एनर्जी किस फॉर्म में है, सेल्स में है ना, किसी फॉर्म में, बोलो। पोटेंशियल वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, किसमें है, पोटेंशियल। अब अगर तुमने भागना चालू कर दिया तो वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। मानते हो कि नहीं मानते हो, यस सर तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, काइनेटिक लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई, हाँ या ना। मेरी बॉडी में अभी 100 जूल एनर्जी है पोटेंशियल, अभी मैं रेस्ट पे हूं, क्लियर। अब मैंने दौड़ना चालू कर दिया और 40 जूल काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब बताओ 100 जूल में से 40 जूल क्या बन गई, काइनेटिक, तो पोटेंशियल कितनी बची, 60 जूल 60 जूल, सही है क्या नहीं। लेकिन क्या टोटल एनर्जी चेंज हुई, नो सर नहीं। लेकिन टोटल एनर्जी कब चेंज होगी, जब मैं कुछ खा लूंगा, हाँ या ना। तुम्हारी बॉडी की टोटल एनर्जी कब चेंज होती है बताओ, जब तुम कुछ खाते हो, ऐसा ही होता है ना, हाँ या धूप लेते हो, धूप क्या करते हो, बोलो। टोटल एनर्जी तभी चेंज होगी जब सिस्टम बाउंड्री के बाहर से कुछ एनर्जी आएगी। जैसे अगर मैंने मान लेते पार्ले जी का एक बिस्किट खाया, एक बिस्किट नहीं पूरा एक पैकेट खा लिया, और मान लेते मैंने 200 जूल की एनर्जी कंज्यूम करी, अब मेरे बॉडी की टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, टोटल एनर्जी, हाँ या ना। जब तक कि तुम कुछ खाते नहीं, क्या टोटल एनर्जी चेंज होती तुम्हारी, नहीं सर समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोग समझ में आ गया बताओ। टोटल एनर्जी तभी चेंज होगी जब तुम कुछ खाओगे, हाँ या ना। इसका मतलब है टोटल एनर्जी तभी चेंज होगी जब सिस्टम बाउंड्री के बाहर से कोई एनर्जी आएगी, हाँ या ना। हाँ तो नोट करो, टोटल एनर्जी ओनली चेंजेस, लिखो, टोटल एनर्जी ओनली चेंजेस व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी comes to system, comes to सिस्टम एनर्जी लॉस भी करेगा सिस्टम सराउंडिंग को तो भी टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगा अभी हम लॉस नहीं ले रहे ना, देखो मैंने क्या लिखा है ना, हाँ समझने के लिए लॉस को हटाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो बात और है, सच्चाई ये है कि जब तुम भागोगे तो 100 जूल में से कुछ हीट भी जाती है, जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी हीट अप होती कि नहीं होती है, होती है ना, तो लॉस होता ही होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। यस सर हाँ सर। अब मैं 2 केसेस बताता हूं, बताओ। पहला केस है कि एक्सटर्नल वर्क कितना है, 0, तो बेटा टोटल एनर्जी कभी चेंज हो सकती है क्या, नहीं टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसमें तुम क्या लगा सकते हो, टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2, हाँ या ना। टोटल एनर्जी में बताना क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी का साइन K और पोटेंशियल एनर्जी का साइन U होता है, क्या होता है, U, लिख लो कहीं पे। पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होता है, साइन U होता है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करेंगे, किससे, K से, क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ या ना। हाँ सर। अब बताओ अगर तुमने कोई भी बाहर से एनर्जी नहीं ली तो टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 1 और 2 की क्या होनी चाहिए, स्टेट की सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है क्या लगा सकते हो बताओ, U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जल्दी से बताओ, लगा सकते हैं। अरे हाँ या ना। हाँ सर। और अगर मैंने बिस्किट खा लिया, बताओ कुछ खा के आयो कि नहीं आया, खा के आयो, जल्दी बताओ आए हैं ओ सर। सर क्या खाया है, नहीं बताओगे, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं खाया। क्या है? टोटल एनर्जी में मेरी बॉडी की कुछ टोटल एनर्जी थी, इसमें मैंने बिस्किट खा लिया, हाँ या ना। अब बताओ नई टोटल एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा ही होगी ना, ज़्यादा होगी। है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। सही है सर इतना सिंपल से याद रखना है, ज्यादा मुश्किल याद ही नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें बस आज ये याद रखना है कि बिस्किट खाओगे तो टोटल एनर्जी चेंज होगी और नहीं खाओगे तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यस सर चलो टाइम हो गया क्या, 3 मिनट बाकी चलो
क्या गिर गया? सर सिस्टम से हम हीट जो निकलती है वो हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्या बेटा? सिस्टम से अगर वर्क निकल गया तो माइनस कर देना, है ना? सिस्टम में अगर वर्क आ गया तो ऐड कर देना, और निकल गया तो माइनस कर देना, है ना? समझे कि नहीं? यस सर। बोलो। नोट हो गया? टाइम तो बचा नहीं, चलो। दिल से मुबारक है। क्या है? दिल से मुबारक। क्वेश्चन मल्टी करेक्ट, मे भी मल्टी करेक्ट, मल्टी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? मल्टी करेक्ट हो सकते हैं। अरे तो ज्यादा हुआ ही नहीं। एनर्जी कन्वर्जन, चलो मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, करके आओगे कि नहीं? यस सर। सर बस। क्या बस? चलो हाँ अब जाओ, तुमने टोक दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब मेरा मूड खराब हो गया है, अब मैं होमवर्क नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है सर। है ना? ठीक है बोल रही है। चलो सर डाउट है एक। अब लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। पूरी तरीके से तुम आजाद हो, जा सकते हो, है ना? आजादी मुबारक। और अब वही रुकेंगे जिनको डाउट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। लेकिन मैं डाउट सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट बता सकता हूँ, उसके बाद दूसरी क्लास हाँ लोड सर, होने लग जाएगी। थोड़ा चेक कीजिए ना। बेटा एक काम करो ना, सुनो सुनो, आज डाउट मत पूछो, मैं तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा। कल अपना 11 बजे वाला है ना, 11 बजे वाला। नहीं सर, एक आंसर पूरा मत बताना, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। स्लाइड का है? स्लाइड का है? हाँ सर, स्लाइड में। ठीक है, स्लाइड नंबर बता सकते हो? नहीं स्लाइड में नहीं सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ है, किस, क्या होमवर्क में आया है वो? हाँ होमवर्क में आया है सर। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बोलोगे क्या है? ऑप्शन में सर जो 475 275 ऐसे होंगे, ये वाला नहीं सर, पूरा लास्ट में। देख के बताना कौन सा है। ये वाला सर, ये वाला। ये हाँ सर, इसमें सर जो फोर्स दिया है वो माइनस ना होगा ना, तो आंसर डी आ रहा है। रिटार्डिंग फोर्स है ना? हाँ सर, रिटार्डिंग। रोक रहा है ना? हाँ तो माइनस लेंगे। माइनस लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। सर चलो कल के होमवर्क से डाउट था सर। बेटा आप बता नहीं पाएंगे, दूसरी क्लास अटक जाएगी, है ना? कल पूछ लेना, पूरा पक्का बता देंगे कसम से, ठीक है? ठीक है, कल पूछ लेना, ठीक है? आज यहाँ पे काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं क्लास एंड करता हूँ, और कल जो है 11 बजे वाले लेक्चर में जो होगा उसमें डाउट बता देंगे, ठीक है बेटा? चलो टाटा बाय बाय, क्वेश्चंस कर लेना।